अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ। वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और आखिरी अशरे के ताल्लुक़ से एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो कि है लैलतुल क़द्र की रात। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि आज 20वां रोज़ा है और आज की ही रात से लैलतुल क़द्र की रात का सिलसिला शुरू होने वाला है। और इसी लैलतुल क़द्र की रात के ताल्लुक़ से कुछ फजीलतें, कुछ ख़ास बातें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले इस रात की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद को इस लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने कुरान नाजिल किया और लैलतुल क़द्र की मुबारक रात में। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि जिस शख्स ने इस रात को ढूंढ लिया और इस रात में लगकर इबादत कर ली तो इस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत के बराबर होता है। सुबहान अल्लाह, इतनी बड़ी फजीलत इस रात की है। और दोस्तों, 1000 महीनों को सालों में कन्वर्ट करें तो अप्रोक्स 83 साल 4 महीने लगभग होते हैं। और देखा जाए तो अमूमन हर किसी की उम्र इतनी एज नहीं होती है, यानी कि आप एक रात को इबादत करके 1000 महीनों का सवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मौका कौन ज़ाया कर देगा। तो आप फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहीं जॉब पर जाते हैं और आपको वो बोलें कि सिर्फ एक रात आपको काम करना है और आपको 83 साल की सैलरी का एक ही रात में मिलेगी, तो ये मौका कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। तो इबादत के मामले में हम पीछे क्यों रह जाते हैं। अगर सैलरी और पैसे से मोहब्बत है तो दीन ईमान से मोहब्बत क्यों नहीं है। तो अल्लाह उस नेमत को बांटने के लिए हमें इतनी बड़ी रात दे रहा है, इतनी बड़ी फजीलत दे रहा है। और इसी के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदनसीब और बदकिस्मत वो शख्स जिसको लैलतुल क़द्र की रात मिली हो और उसने इस रात को ऐसे ही ज़ाया कर दिया हो, जिसने इस रात इबादत करके अपने गुनाह ना बख्शवाए हो। तो दोस्तों, ऐसे बदकिस्मत शख्स बनने से अच्छा है कि इस रात का बेहद फ़ायदा उठाया जाए। और दोस्तों, ये तो हो गई कुछ ख़ास फसीलतें और कुछ ख़ास बातें। अब सवाल यह है कि इस रात को ढूंढा कैसे जाए। तो इसी के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र की रात रमज़ान के महीने की आखिरी अशरे की लास्ट की 5 ताक रातों में ढूंढो। और एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर यह भी होती है कि लोग समझ नहीं पाते इस रात को ढूंढा कैसे जाए। तो कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात को रमज़ान के महीने की आखिरी 5 और लाइट्स में ढूंढा जाए, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात। और इसको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे कि आज 20वां रोज़ा है तो आज की जो रात होगी वो 21वीं शब होगी, और जब 22वां रोज़ा होगा तो उसकी जो रात होगी वो 23वीं शब होगी। तो इसी तरीके से आप इसी तरीके से उन ताक रातों को ढूंढ सकते हैं, 5 ताक रातों को। और मैं ये कहूँगा कि ये आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान का, आप इसमें कोई भी रात को मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस रमज़ान की आखिरी अशरे में पूरी रात इबादत करते थे और अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। तो दोस्तों, इस रात के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास इबादत है जो मुझे और आपको करनी चाहिए। तो दोस्तों, एक मरतबा होता क्या है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कुछ ख़ास अमल है या कुछ ख़ास दुआ है जो मुझे करनी चाहिए या हम सबको करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं की जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही ख़ास दुआ इरशाद फरमाई। वो दुआ यह है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, जिसके मायने यह है कि या अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है और माफ़ी को मांगने वालों को पसंद करने वाला है। तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है और तू अपने फजल करम से मुझे भी माफ़ फरमा। और तो ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है दोस्तों। इस दुआ को आप कसरत से इन रातों में पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह की जितनी इबादत इस रात में करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। अल्लाह से दुआएं कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और जितना हो सके इस रात में कुरान पढ़िए, नफली नमाज़ पढ़िए। और क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि यानी कि जितनी अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है और जो सबसे बेहतर ज़िक्र है वो नमाज का पढ़ना है, और जो उसके बाद जो बेहतर ज़िक्र है वो कुरान का पढ़ना है। तो जितना हो सके कुरान पढ़िए और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़िए। कुछ ना हो सके तो कुछ हदीसें लेकर बैठ जाइए, ख़ुद का भी ईमान ताज़ा कीजिए और अपने घर वालों का भी ईमान ताज़ा कीजिए, उनको भी बताइए, पढ़कर सुनाइए। और एक आखिरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि इस गोल्डन चांस को, इस गोल्डन पीरियड को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि एक रात का सवाब 83 सालों का सवाब है। तो इसको कोई मिस नहीं कर सकता, इसको आप मिस बिल्कुल मत कीजिए।
और इस रात में अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए, अपनी कौम के लिए दुआ कीजिए, और ये जो इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है इसको खात्मे के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करे। अब बस इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।